नमस्कार मित्रों। आज आपको बहुत शक्तिशाली योग की वो मुद्राएं सिखाऊंगा। 3 मुद्राएं जो कि मैंने अपने गुरुवर से 20-22 साल पहले शायद सीखी थी। शायद 25 वर्ष हो गए, इतना समय लगभग अभी अच्छे से याद नहीं, तो इतना टाइम पहले सीखी थी। और इतनी शक्तिशाली होती हैं मुद्राएं ये। इनको मुद्राएं नहीं, महामुद्राएं हैं और तत्क्षण प्रभाव करती हैं। तो पहली मुद्रा है, वो क्या काम करती है? अध्यम मुद्रा। वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी यहाँ कानों के जो नीचे का हिस्सा होता है यहाँ पे होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिक और जीवन ऊर्जा, कानों का ये हिस्सा कुछ लोगों का बहुत लंबा लंबा भी होता है, यहाँ इतना लंबा। भगवान बुद्ध का आप देखेंगे तो उनका ये हिस्सा काफी नीचे तक लटका हुआ है। और ऐसे बहुत सारे जो पहुंचे हुए सिद्ध साधु ऋषि गण रहे हैं, उनकी आप तस्वीरें मूर्तियां देखेंगे, यह हिस्सा उनका बहुत लंबा है। यानी कि उनमें प्राण ऊर्जा कूट कूट के जैसे पूरे ब्रह्मांड की भरी हुई है। तो उस ऊर्जा को जो हमारे भीतर पड़ी हुई है लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई है, उस संपूर्ण ऊर्जा का जागरण करने की यह मुद्रा है। इससे आपको संपूर्ण लाभ होगा। और कितनी देर में पता चलेगा आपको? 15 मिनट में, 10 मिनट में इसका क्लियर रिजल्ट पता चलना शुरू हो जाता है। बॉडी में झंझनाहट होने लगेगी, वाइब्रेशन होने लगेगी, ठंडी गर्मी निकल सकती है, बॉडी भारी महसूस होगी या हल्की महसूस होगी। तो जैसे ही आपकी सोई हुई आंतरिक ऊर्जा जागनी शुरू होती है, पूरी बॉडी का रोआ रोआ हील होना शुरू हो जाता है। कोई रोग है, कोई दर्द है, शारीरिक मानसिक, वो उसी टाइम पे हील होना शुरू हो जाता है। तो ये अध्यम मुद्रा, इसको कैसे हम करते हैं? 2 उंगली से कानों को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है। और इसे कम से कम आप या अधिकतम कितना कर सकते हैं? आपकी जितनी आयु है उतने, यदि आप 30 साल के हैं तो अधिकतम 30 वर्ष करें। यदि आप 40, 45, 50 साल के हैं तो 50 साल करें। आप 45 साल के हैं तो 45 साल, अपनी आयु के बराबर मिनट तक इसे कर सकते हैं। और रिजल्ट इसका 10 मिनट में आपको आना शुरू हो जाएगा। दूसरी, इससे भी एकदम उग्र, एकदम प्रचंड शक्तिशाली मुद्रा, जिसका मुझे अभी नाम भूल गया है, क्योंकि बहुत, जैसे आपको बताया, बहुत वर्ष पहले सीखी तो इतनी मुद्राएं थी, उनका नाम इतना याद नहीं रह सकता। तो दूसरी मुद्रा काम क्या करती है उसके आपको बेनिफिट बताता हूं। पहला तो, यदि कोई अपनी कुंडलनी जागृत कर रहा है या उसकी कुंडलनी का जागरण पहले ही हो रहा है, ऐसे नहीं होता जैसे मैं कहता हूं कि कुंडलनी से जागृत होती है तो आपने मुद्रा की, तत्क्षण पूरी कुंडलनी खड़ी हो गई। नहीं, बिना तैयारी के पूरी कुंडलनी जागृत नहीं होती कभी। जब तक आपकी भीतरी पूरी तैयारी ना हो तब तक कुंडलनी जागृत नहीं होती। तो जो लोग पहले तैयार है उनकी कुंडलनी एकदम यहां फंसी है, यहां फंसी है, वो निकल के सहस्रार तक पहुंच जाएगी। दूसरा, ये प्राण ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है, कुंडलनी ऊर्जा है। तो इससे पूरी बॉडी हमारी हील होती है। 7 चक्र आपके हील होंगे। आपका अंदर का ऑरा और बाहरी ऑरा दोनों आभा मंडल विकसित होंगे, बड़ी तेजी से विकसित होते हैं। 15 मिनट में एकदम विकसित होते हैं। कम से कम कितनी देर करनी चाहिए? 15 मिनट, खाली पेट, बैठ के आराम से। और इसका पूरा लाभ कब होता है? जब इसको आप पीठ सीधी रख के करेंगे, क्योंकि सभी ये ऊर्जाएं जो हैं, मुद्राएं, ये कुंडलनी से जुड़ी हुई हैं। और आप पीठ को ऐसे गोल करके बैठ जाएंगे, झुक के बैठ जाएंगे, तो आपने पहले ही ब्लॉकेज डाल दी, वहां से ऊर्जा ऊपर तक नहीं जा पाएगी, आपको क्लियर आभास नहीं होगा। फिर आप कहेंगे शायद मुद्रा काम नहीं करती या ऐसा। तो पीठ को सीधा रख के खाली पेट, खाने के कम से कम 3 या 4 घंटे बाद करें। पहले पेट भरा हुआ मुद्रा करने लगे तब आपको लाभ उतना नहीं महसूस होगा। लाभ तो तब भी होता है लेकिन कम होता है। ऊर्जा पहले पेट के ऊपर ही काम करना शुरू कर देती है, फिर आगे बढ़ती है। तो जिसकी तैयारी है उसकी तत्क्षण कुंडलनी जागृत हो जाती है। जो अभी तैयार नहीं है कुंडलनी जागरण के लिए, उनकी आंशिक कुंडलनी खुल के ऊपर आने लगती है, सहस्रार चक्र, जिससे उनको हर प्रकार के शारीरिक रोग में लाभ होगा। मानसिक जो अवस्था है वो शुद्ध होगी, शांत होगी, पवित्रता आएगी मन में और सात्विकता जागृत होगी।
कोई मांस मदिरा का उपयोग कर रहा है, वो चीजों से मन अपने आप हटने लग जाता है, वो हटाना नहीं पड़ता, हटने लग जाता है। आप में दिव्यता जागृत होने लग जाती है। तो छोटे अक्षरों में कहूं तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक हर प्रकार का इस मुद्रा से दूसरी से लाभ होगा, जिसका मैंने बताया कि मुझे नाम याद नहीं है, बहुत वर्ष पहले सीखी थी, बहुत मुद्राएं होने के कारण इतना नाम याद नहीं रहता। तो क्या करेंगे, इसको पीठ सीधी करके इस तरह से करना है। हाथों को आपको 2-4 जो है इंच अपनी बॉडी से दूर रखना है, लेकिन इसकी शुरुआत करेंगे यदि आप हाथ रगड़ के इस तरह से 30 सेकंड के लिए पहले हाथों को रगड़ें, जिससे हाथों के चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। 30 सेकंड के लिए रगड़ें, उसके बाद इस तरह से आप ठुड्डी को थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर उठा के ऐसे बैठ जाएंगे, ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी और तत्क्षण आप पाएंगे जैसे ही मुद्रा करनी शुरू की, कुछ लोग महसूस करेंगे कि चक्र घूमने शुरू हो गए, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं कि कभी चक्र घूमने उन्होंने महसूस किए हों। चक्र घूमने शुरू हो जाएंगे एकदम, कहीं दर्द रहता है वहां पर वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी, टक टक होनी शुरू हो जाएगी, हृदय शांति आनंद से भरने लगता है, अलग ही शांति जो कभी जीवन में महसूस नहीं की वो शांति भीतर जागृत होने लगती है इस मुद्रा से। यानी कि कुंडलनी को आंशिक रूप से धीरे धीरे जागृत करती हुई, यानी कि दूसरी भाषा में कहूं तो कुंडलनी जागरण के लिए आपको तैयार करती है। एक तो कुंडलनी जागरण होगा, जैसे जैसे आंशिक कुंडलनी भी आपकी ऊपर आएगी, संपूर्ण ऊर्जा आपकी शरीर के मानसिक हर प्रकार से हील हो जाती है। अब तीसरी महामुद्रा है तक्ष मुद्रा, जो कि मैंने पहले शॉर्ट वीडियो में बताई थी। एक हाथ जो उल्टा हाथ है, बायां हाथ है, उसको नाभि के ऊपर इस प्रकार से आपने रखना है। दूसरा, मुट्ठी बंद करके अंगूठा खड़ा करके इसके ऊपर रखना है। इसका दूसरा पार्ट भी है तक्ष मुद्रा का, वो उल्टा हाथ कर लेंगे ऐसे। इसको कम से कम 15 मिनट तो करना ही करना है। बहुत लोग कहते हैं कि इतनी सारी मुद्राएं तो करें कौन कौन सी, आप करके देखें जिसमें आपको एकदम तीव्र लाभ महसूस हो या अधिक शांति महसूस हो, उसी मुद्रा को पकड़ लो। 2 मुद्राएं कर लो, 3 कर लो, ज्यादा भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि 2 या 3 मुद्राएं आप चुन लेंगे अपने लिए कि कौन सी अच्छी हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते रहें। नॉर्मल लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लाभ नहीं होता। इन मुद्राओं के साथ ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उसी समय मन शांत होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।